नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं प्रदीप स्टडी ग्रुप। आज के वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी महिला का आंतरिक जो जनन तंत्र होता है उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं, ये महिला का आंतरिक जनन तंत्र का डायग्राम है। इसमें अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय और एक जोड़ी फैलोपियन नलिकाएं, गर्भाशय, वेजाइना, कैर्विक्स, ये निम्नलिखित भाग होते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं अंडाशय यानी ओवरी। ओवरी क्या होता है? तो प्रत्येक महिला में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं जो उदर गुहा में या जो गर्भाशय होता है उसके इधर उधर यानी दाएं बाएं भाग में संलग्न रहते हैं। अंडाशय में ही ओवम का निर्माण होता है। ओवम जिसे हम अंडाणु कहते हैं। अंडाणु का मेन कार्य होता है कि जब कोई भी महिला गर्भवती होती है तो ये अंडाणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडाणु जब बचपन में या कहेंगे माँ के पेट में जब बच्चा होता है उस समय अंडाणु जो होते हैं वो सुषुप्तावस्था या अर्धविकसित अवस्था में पाए जाते हैं। धीरे धीरे जब उसका जन्म होता है और अपने शरीर का विकास करता है, जब 10-12 साल की उम्र में पहुंचता है उस समय ये अंडाणु हैं वो विकसित अवस्था में आने लगते हैं। विकसित अवस्था क्या होती है? जब महिला या लेडीज मासिक धर्म या मासिक चक्र प्रक्रिया शुरू करती है तब ये अंडाणु विकसित अवस्था में आते हैं। तो देखते हैं, जब अंडाणु विकसित अवस्था में आते हैं तो उस समय शरीर पर कुछ अलग तरीके के बदलाव आते हैं, जैसे शरीर पर निखार आना, आवाज़ का मीठा होना, मधुर होना, स्तनों का आकार बढ़ना, ये निम्नलिखित बदलाव आते हैं। अंडाशय से जब अंडाणु बाहर निकलते हैं तो ये फैलोपियन नलिकाओं द्वारा बाहर निकलते हैं। फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब क्या होती है? ये अंडाणुओं का रास्ता है जिस रास्ते से होकर अंडाणु गर्भाशय में आते हैं और निषेचन की क्रिया संपन्न करते हैं। फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब जो होती हैं, इनसे हर मासिक चक्र के दौरान अंडाणु इसी रास्ते से होकर इस जगह पर आकर रुकते हैं फैलोपियन नलिका से। और यहाँ पर आने के बाद ये अंडा जो होता है ओवम, ये स्पर्म का इंतज़ार करने लगता है और ये जो मासिक धर्म होता है उसके 10 से 12 दिन तक इंतज़ार करता रहता है अंडाणु। इसके बाद जब यहाँ से स्पर्म आता है और यहाँ पर पहुँचता है गर्भाशय में, तो ये अंडाणु से मिलकर निषेचन की क्रिया पूर्ण करता है। इसके बाद देखते हैं गर्भाशय। गर्भाशय जिसे इंग्लिश में यूटेरस कहा जाता है। इसमें गर्भाशय में ही जो बच्चा होता है, भ्रूण का जन्म या विकास, इतना क्षेत्र जो होता है इसी में उसका पूर्ण विकास होता है गर्भाशय में ही। गर्भाशय में निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है और निषेचन के बाद ये जब अंडाणु और स्पर्म दोनों मिलते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं इगुमनज। इगुमनज क्रिया होने के बाद ये अंडाणु जो इगुमनज होता है वो यहाँ से चलने के बाद कहाँ पर आता है? ये जो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति होती है, अंदर की दीवार होती है, इसके साथ चिपक जाता है। यहाँ पर चिपकने के बाद ये इस जो अंदर वाली दीवार होती है इसे कहते हैं इंडोमेट्रियम। गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति या आंतरिक दीवार होती है इसे इंडोमेट्रियम कहते हैं। यही इंडोमेट्रियम जब जो इगुमनज होता है यानी अंडाणु और स्पर्म का जो संलग्न भाग होता है, मतलब जब मिलते हैं आपस में, तो जो बनता है उसे इगुमनज कहते हैं। और इगुमनज इस गर्भाशय की भित्ति में चिपक जाता है जो निर्माण करता है प्लेसेंटा का, जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का निर्माण होता है धीरे धीरे, यही भ्रूण का आकार ले लेता है। इसी को कहते हैं भ्रूण, मतलब प्रारंभिक अवस्था। जो बच्चे की प्रारंभिक अवस्था होती है इसी को भ्रूण कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर है कैर्विक्स। कैर्विक्स जो ये जनन तंत्र है इसका सबसे निचला भाग होता है
ये इसे कैर्विक्स कहते हैं। जो स्पर्म है इसी रास्ते से होकर यूटेरस यानी गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर जो निषेचन की क्रिया है उसे पूर्ण करते हैं। इसके बाद देखते हैं जो महिलाओं में मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया होती है वो किस समय होती है और किस तरीके से होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्रिया अभी मैंने बताया था कि जब जो बच्चा होता है, मादा बच्चा, जन्म के समय उसके जो अंडाणु होते हैं ओवम, वो सुषुप्तावस्था या अर्धविकसित अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे जैसे उसके शरीर का आकार या शरीर विकसित होता है तो 10 से 12 वर्ष की उम्र में जैसे पहुंचता है तो वो विकसित अवस्था में, अंडाणु विकसित अवस्था में आ जाते हैं और यहाँ से ओवम अंडाणुओं का रिलीज करना शुरू हो जाता है, मतलब छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो क्या मासिक चक्र की क्रिया किस तरीके से होती है? मासिक धर्म की क्रिया या मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया हर 28 दिन के बाद आती है प्रत्येक महिला में। मासिक चक्र, ये प्रक्रिया प्रत्येक महिला में हर 28 दिन के अंदर आती है, जिसका समय 3 से 4 दिन तक रहता है। इसमें क्या होता है कि जो अंडाणु होता है वो जब अंडाशय से रिलीज किया जाता है तो इस फैलोपियन नलिका के द्वारा निकलकर और यहाँ पर रुक जाता है। जब वो अंडा पक जाता है, मतलब इस अंडाशय से छोड़ दिया जाता है प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान, तो यहाँ से होता हुआ इस जगह पर आकर रुक जाता है और स्पर्म यानी शुक्राणु का इंतज़ार करने लगता है। जब संभोग क्रिया के दौरान शुक्राणु इस रास्ते से होकर गर्भाशय में आते हैं उस समय ये अंडाणु और शुक्राणु मिलकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। अगर किसी कारणवश संभोग क्रिया उस दौरान नहीं होती है तो शुक्राणु इस अंडाशय को नहीं मिल पाते हैं, मतलब इसका जो इग्मनज बनता है वो नहीं बन पाता है। तो क्या होता है, ये जो अंडाणु होता है वो धीरे धीरे उसका ह्रास होने लगता है, क्षरण होने लगता है। ये अंडाणु है और ये जो इसकी गर्भाशय की आंतरिक दीवार है, भित्ति है, जिसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं। ये भित्ति और ये अंडाणु धीरे धीरे दोनों का क्षरण होने लगता है। क्या होता है, जैसे ही मासिक धर्म की क्रिया समाप्त होती है इसके तुरंत बाद ये जो भित्ति है इसका आकार बढ़ने लगता है। ये एंडोमेट्रियम जो परत होती है वो धीरे धीरे फूलने लगती है और कब तक फूलती है, 10-12 दिन तक फूलती है। इसका आकार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जब निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तो ये इग्मनज इसी से जाकर चिपक जाता है और भ्रूण का निर्माण करते हैं। लेकिन किसी कारणवश जब शुक्राणु इसमें नहीं पहुंच पाते हैं उस समय क्या होता है, 14 दिन के बाद, 14 दिन तक तो ये यहाँ पर इंतज़ार करता है, लेकिन जैसे ही 15-14 दिन के ज़्यादा दिन होते हैं तो इनका क्षरण होने लगता है, ये अंडे खराब होने लगते हैं और ये भित्ति है इसका आकार भी ह्रास होने लगता है या भित्ति जो रक्त के माध्यम से इसका क्षरण होने लगता है। इसी कारण धीरे धीरे क्षरण होते होते 28 दिन बाद इनका पूर्ण रूप से क्षरण हो जाता है और रक्त के माध्यम से विजाइना से बाहर निकल जाता है। ये क्रिया 3 से 4 दिन की होती है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र कहते हैं। नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। इस तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।